आपको शायद अंदाज़ा ना हो, पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके स्मार्टफोन में है, जैसे एप्पल की सीरी टेक्नोलॉजी, जिससे आप बोलचाल की भाषा में अपने फ़ोन को निर्देश दे सकते हैं, या अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स के स्वचालित सुझाव सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, जो आपको सलाह देते हैं कि आप क्या खरीदें। और बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कई क्षेत्रों का अभिन्न अंग बनने की कगार पर है। आज जो काम मनुष्य कर रहे हैं, वो कल बुद्धिमान मशीनें बेहतर करेंगी। इस कारण आने वाले दशकों में रोजगार का स्वरूप बहुत बदल जाएगा। जैसे शायद आप नहीं जानते कि तकनीकी रूप से आपका मोबाइल फोन कैसे काम करता है, पर फिर भी आप ये भली भांति जानते हैं कि आप इस फोन का प्रयोग अपनी सुविधा और काम के लिए कैसे करें। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तेजी से आपके जीवन का अभिन्न अंग बन रही है, आपके हित में है कि आप इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करना सीखें, ताकि भविष्य में आप इससे रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा न कर इसके उम्दा इस्तेमाल से अपने कौशल में चार चांद लगा सकें। एआई एक कंप्यूटर है जो खुद से सीखता है। खुद से सीखने के लिए एआई कंप्यूटर मशीन लर्निंग का प्रयोग करता है, जो कि पारंपरिक नियम आधारित प्रोग्रामिंग से अलग है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर की अत्यधिक डेटा का झटपट विश्लेषण कर डेटा में प्रतिमान यानी पैटर्न ढूंढने की क्षमता का उपयोग करती है। द मास्टर एल्गोरिदम किताब के लेखक पेट्रो डोमिंगो समझाते हैं कि पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा और कलन विधि यानी एल्गोरिदम, जो कंप्यूटर को डेटा के साथ क्या करना है इसका एक विस्तृत अनुदेश संग्रह इंस्ट्रक्शन सेट है। ये दो चीज़ें कंप्यूटर को दी जाती हैं और फिर कंप्यूटर इस डेटा का एल्गोरिदम आधारित विश्लेषण कर परिणाम बताता है। इसके विपरीत मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को डेटा और परिणाम इनपुट किए जाते हैं और कंप्यूटर स्वयं एल्गोरिदम बनाता है। उदाहरण के लिए, हम एआई कंप्यूटर में फेफड़ों के हजारों एक्सरे इनपुट करते हैं और कंप्यूटर को यह सूचना देते हैं कि कौन से एक्सरे कैंसर का निरूपण करते हैं और कौन से एक्सरे कैंसर विमुक्त फेफड़ों के हैं। कंप्यूटर इन सभी एक्सरे चित्रों का विश्लेषण कर अपने को खुद से सिखाता है कि कैसे एक्सरे चित्रों से कैंसर का पता लगाया जाए। अगर कंप्यूटर कैंसर के निदान में गलती करता है, तो कंप्यूटर को यह नई सूचना भी इनपुट करी जाती है और यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस तरह कंप्यूटर अपना कैंसर पता लगाने वाला एल्गोरिदम निरंतर खुद से सुधारता रहता है। कंप्यूटर की डेटा लेकर खुद से एल्गोरिदम बनाने की विधि को मशीन लर्निंग कहते हैं। प्रोफेसर डोमिंगो समझाते हैं कि मशीन लर्निंग के अलग अलग तरीके हैं। कुछ कंप्यूटर वैज्ञानिक तर्कशास्त्र से प्रेरणा ले एआई एल्गोरिदम की रचना करते हैं। इस विधि में कंप्यूटर में विशिष्ट तथ्य स्पेसिफिक फैक्ट्स इनपुट किए जाते हैं और कंप्यूटर इन तथ्यों में छुपा सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल खुद खोज लेता है। एआई की यह विधि नई दवाइयों की खोज में इस्तेमाल होती है, जैसे मलेरिया के लिए नई दवाई की खोज। कंप्यूटर वैज्ञानिकों का एक और दल किस प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स दिमाग में तंत्रिका जाल न्यूरल नेटवर्क बनाती हैं, इससे प्रेरणा लेता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारा दिमाग संवेदक अंगों सेंसरी ऑर्गन से मिले डेटा से प्रतिमान पैटर्न निकालता है, यह एआई की विधि साधारण डेटा से खास नियम और प्रतिमान निकालती है। एआई की इस विधि को डीप लर्निंग कहते हैं और फेसबुक इस विधि का उपयोग अपने डीप फेस नामक चेहरों की पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में इस्तेमाल करता है। डीप फेस सिस्टम पता लगाता है कि डिजिटल तस्वीरों में कोई मनुष्य का चेहरा है या नहीं। फेसबुक ने इस एआई सिस्टम को बनाने के लिए 40 लाख तस्वीरों को कंप्यूटर में इनपुट किया था। एआई की एक और विधि में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी विभिन्न संभावित परिणामों की संभावना का फैसला करती है। फिर असली परिणाम क्या निकला, इस आधार पर सिस्टम पहले परिगणित संभावनाओं कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटीज को सुधारता है और हर पुनरावृत्ति आइटरेशन पर अपने निष्पादन परफॉर्मेंस को सुधारता है। यह विधि गूगल की स्वचालित गाड़ी ड्राइवरलेस कार और ईमेल के स्पैम फिल्टर में इस्तेमाल होती है। एआई की एक अन्य विधि सादृश्य द्वारा तर्क रीजनिंग बाय एनालॉजी से प्रेरणा ले सबसे नज़दीकी पड़ोसी एल्गोरिदम नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। अमेजन का सुझाव सिस्टम, जो जब आप कुछ ढूंढते हैं आपको सुझाता है कि आपको और क्या पसंद आ सकता है, इफ़ यू लाइक दिस यू मे ऑल्सो लाइक, इस विधि का उपयोग करता है।
मुख्यतः आज दो प्रकार की एआई की चर्चा की जाती है, संकीर्ण या निर्बल एआई, वीक और नैरो एआई, और सबल या सार्वजनिक एआई, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। संकीर्ण या निर्बल एआई केवल एक प्रकार का कार्य करने में ही निपुण होती है। 1997 में IBM कंप्यूटर कंपनी के डीप ब्लू कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। 2011 में IBM के वॉटसन कंप्यूटर ने अमेरिकी टेलीविजन में प्रसारित जेपर्डी नामक प्रोग्राम में, जो कौन बनेगा करोड़पति जैसा प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम है, के दो विशिष्ट चैंपियनों को हराया था। और 2016 में गूगल के अल्फा गो नामक एआई कंप्यूटर ने गो खेल के विश्व चैंपियन को हराया था। गो खेल एक बहुत ही जटिल रणनीति का खेल है जिसमें करोड़ों चालें चली जा सकती हैं। यह सभी उदाहरण हैं संकीर्ण एआई के। स्पैम फिल्टरिंग और सुझाव सिस्टम भी संकीर्ण एआई के उदाहरण हैं, क्योंकि यह सभी केवल एक काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करने में निपुण हैं। डीप ब्लू कंप्यूटर शतरंज का खेल तो खुद को सिखा खेल में बेहतर बन सकता है, पर यह और कोई भी कार्य नहीं सीख सकता, कोई और खेल तक नहीं। इसके विपरीत सबल या सार्वजनिक एआई एक ऐसा कंप्यूटर है जो खुद से अपने को कोई भी ऐसा बौद्धिक कार्य कराना सिखा सकता है जो एक मनुष्य करने में सक्षम है। अभी इस किस्म के एआई कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ है और सार्वजनिक एआई अभी एक संकल्पना है। हमारा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक एआई किसी भी बौद्धिक कार्य में अपने को और निपुण बनाने के लिए पुनरावृत्ति आत्मसुधार, रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट की विधि अपनाएगी। कंप्यूटर जो मनुष्य की तरह देख सकते हैं, चल सकते हैं और सामान्य भाषा समझ सकते हैं, ये सभी सबल या सार्वजनिक एआई के उदाहरण हैं। कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब सार्वजनिक एआई मनुष्य की मस्तिष्क बल से ज्यादा हो जाएगी। इस पल को सिंगुलैरिटी कहा जा रहा है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि सार्वजनिक एआई खुद से और भी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण करने में सक्षम बन जाए, जिसको आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। ऐसा कब होगा या होगा भी कि नहीं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर कई प्रख्यात विशेषज्ञ जैसे बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग और इलॉन मस्क का कहना है कि हमें अभी से सुरक्षा के उपाय सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी मशीन के पहले निर्माता, हम मनुष्य, आगे जाकर इन मशीनों को काबू में ही नहीं रख पाएंगे। दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम के अनुसार आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मशीनें मानव जाति के पूर्व सर्वनाश का खतरा भी रख सकती हैं। दीर्घकाल में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मानव जाति के सर्वनाश का खतरा रखती हैं या नहीं, यह तो पक्का नहीं है, परंतु संकीर्ण एआई ही निकट भविष्य में हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप बदल देगी, ऐसा बहुत संभव है। एक और कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार एआई कारण बनेगी बड़े पैमाने में बेरोजगारी और इससे उत्पन्न सामाजिक अशांति का, और दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई की वजह से कई नए रोजगार उत्पन्न होंगे, जैसे रोबोट मरम्मत करने का काम। हम नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी भविष्यवाणी सच साबित होगी, पर एक बात निश्चित है कि बुद्धिमान मशीनों के युग में सफलता के लिए जो कौशल, दक्षता और योग्यता चाहिए, वह आज से बहुत भिन्न होंगी। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नई अवधारणाएं बनाने की योग्यता, एबिलिटी टू आइडिएट, प्रतिरूप अभिज्ञान, पैटर्न रिकॉग्निशन, जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, उत्कृष्ट दक्षता, फाइन डेक्सटेरिटी, और इनके साथ साथ इन सभी कौशल को और सुंदर बनाने के लिए एआई के उत्तम प्रयोग का ज्ञान, ताकि आप मानव मशीन के जादू से कुछ ऐसा नया कर पाएं जो आज स्वाभाविक नहीं दिखता, जैसे नए उत्पाद, नई सेवाएं और जटिल समस्याओं को सुलझाने के नवीन तरीके। अगर आप ये नए कौशल, दक्षता और योग्यताएं सीख लेंगे तो आपकी आने वाले भविष्य के लिए रोजगार और उद्यमिता के लिए जरूरी क्षमता अति उत्कृष्ट हो जाएगी।